हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट स्पेशल क्लास है, सोशल साइंस की है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है जल्लड़, बी है कालिदास, सी है कल्लड़, डी है विल्लड़। इसमें आंसर सही होगा सी कल्लड़। कल्लड़ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। पूछ सकता है कि कल्लड़ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, राज तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। आंसर डी सही होगा, सिकंदर की उपाधि। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी करके है, तो ए है राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा देखते हैं किसमें किसमें है, बी और सी में है। तो ये दोनों तो कट गए, पहला और चौथा। तो फिर देखते हैं विवेकानंद ने किसका किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण मिशन का। फिर उसके बाद देखते हैं बी का पहला बी में ही है, तो ये आंसर यही सही हो जाएगा। आंसर बी। फिर सी का चौथा, दयानंद सरस्वती ने किसका किया था, आर्य समाज का, और एम.जी. नरैना ने प्रार्थना समाज का। आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन है ए एनी बेसेंट को, बी प्रीति लता वाडेकर को, सी कल्पना दत्त को, डी मैडम भीकाजी कामा को। तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीकाजी कामा जी को कहा जाता है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र के पारसी परिवार से बिलोंग करती हैं। मदर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है कि भारतीय क्रांतिकारियों की माँ। भारतीय, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसे कहा जाता है। की माँ, तो मैडम भीकाजी कामा जी को। आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है समुद्रगुप्त, डी है बिंदुसार। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, इसको चंद्रगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील कहाँ पे थी, ये सौराष्ट्र प्रांत में थी। सौराष्ट्र प्रांत। वहाँ पे करवाया था। उस समय सौराष्ट्र प्रांत का
शासक था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त वैश्य सौराष्ट्र का शासक था जब सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था। तो ये भी पूछ सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था और कहाँ करवाया था, तो सौराष्ट्र प्रांत में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए है प्रभाकर वर्धन, बी है आदित्य वर्धन, डी है नरवर्धन, सी है नरवर्धन, डी है राजवर्धन। तो इसमें आंसर सही होगा सी नरवर्धन। आंसर सी सही होगा, नरवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति है? ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, कौन सी? ऑप्शन ए है जोरवे संस्कृति, बी है मालवा संस्कृति, सी है आहार संस्कृति, डी है कायथा संस्कृति। तो इसका आंसर सी सही होगा, आहार संस्कृति। ये दक्षिण भारत में आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी भारत में मनाई जाती है। पाई जाती है या पाई गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। ऑप्शन ए है 20 राजतंत्र शासन में, बी है 16 महाजनपद और गढ़ राज्यों में, सी है 10 राजतंत्र शासन में, सी है 10 राजतंत्र शासन में, डी है 2 शासन तंत्रों में। तो इसका आंसर सही होगा बी 16 महाजनपद और गढ़ राज्यों में। मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत सोलह महाजनपदों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आराम बाग निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है जहांगीर ने, बी है बाबर ने, सी है हुमायूं ने, डी है अकबर ने। तो इसका आंसर सही होगा बी बाबर ने। आराम बाग किसने बनवाया था? किस मुगल शासक ने? बाबर ने। ये आराम बाग कहाँ पे बनवाया था? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी गांधी जी, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर सही होगा
सी बाल गंगाधर तिलक। होम रूल ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इनके साथ एक और थी, एनी बेसेंट। इन्होंने भी होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष उस समय कौन था? तो अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष था जोसेफ बैप्टिस्टा। अध्यक्ष था जोसेफ बैप्टिस्टा। और होम रूल ये दोनों जन जो चल रहा था होम रूल, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था अपना। इसकी स्थापना कहाँ की थी? मद्रास में और तमिलनाडु में। और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, इन्होंने किया था महाराष्ट्र और कर्नाटक में। महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो पूछ सकता है कि बाल गंगाधर ने कहाँ इसकी स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और एनी बेसेंट ने कहाँ किया था? मद्रास और तमिलनाडु में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूर्ववर्ती नदी है। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है सतलज, सी है गंगा, डी है यमुना। तो पूर्ववर्ती नदी है सतलज। सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों से प्रवाहित होती है। ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल राकसताल से है। ये मानसरोवर झील के पास है राकसताल, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं। ऑप्शन ए है पपड़ी या परपटी कह सकते हैं, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं। बी है स्थल मंडल, सी है जल मंडल, डी है क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं ऑप्शन ए परपटी, क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। ये ऊपर का ये भाग हो गया, ये जो है ये परपटी या क्रस्ट कहते हैं। ये बीच का भाग हो गया मेंटल, इसको कोर बोलते हैं। ये हो गया परपटी। तो ये पूछा है पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट या परपटी कहते। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ऑप्शन ए है क्यूरोशियो, बी है कुराइल की धारा, सी है क्वारी की धारा, डी है लेब्राडोर की धारा। तो इसका आंसर सही होगा ए क्यूरोशियो की धारा। ये कहाँ बहती है? ये प्रशांत महासागर में चलती है।
प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है? ऑप्शन ए है सड़क परिवहन, बी है वायु परिवहन, सी है जल परिवहन, डी है रेल परिवहन। तो इसका आंसर सही होगा, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। गोदावरी नदी निकलती है, ऑप्शन है ए अमरकंटक से, बी महाबलेश्वर से, सी नासिक से, डी बैतूल से। तो इसका उद्गम स्थल है नासिक से है। ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए है भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी है भूमध्य सागर को अरब सागर से, सी है अरब सागर को अटलांटिक सागर से, डी है लाल सागर को अरब सागर से। तो इसका आंसर सही होगा ए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी कृत्रिम नहर है, सबसे बड़ी जहाजी नहर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति है? ऑप्शन ए है बादल युक्त आकाश, बी है शांति एवं स्थिर वायु, सी है लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ABC, बी है वल्ली बी, सी है वल्ली सी, डी है वल्ली ABC। तो इसमें आंसर सही होगा केवल बी शांत एवं स्थिर वायु। आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मेघालय के पठार का विस्तार है, ऑप्शन ए है प्रायद्वीपीय पठार, बी है तिब्बत पठार, सी है हिमालय, डी है अरावली। तो इसका आंसर सही होगा ए प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों मतलब बालू का डब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है पवन, बी है नदी, सी है हेम नदी, डी है भूमिगत जल। तो इसका आंसर सही होगा ए पवन। अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों का निर्माण करता है। कौन करता है? पवन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन ए है तापमंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है मध्यमंडल, डी है समतापमंडल। तो इसमें आंसर सही होगा बी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत।
और वायुमंडल को हम लोग कितने भागों में विभक्त करते हैं, ये कितने भागों में विभक्त है, ये 5 भागों में विभक्त है। वायुमंडल हमारा कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। कौन कौन से है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, पहला होगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल मंडल। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर अपना फीडबैक देने की कोशिश करूँगी।